अमंग द फॉलोइंग आल्सो नोन एज बॉग मॉस। देखो बॉग मॉस इनमें से कौन सा होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक, तो बॉग मॉस हमसे पूछ रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले ये सुनना पड़ेगा कि साहब मॉस क्या होता है। ठीक है, तभी तो अपन ये बता पाएंगे कि बॉग मॉस क्या होता है। देखो जो भी मॉस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं ट्रू मॉसेस और एक होते हैं फॉल्स मॉस। अब ये अपन बात किसकी कर रहे हैं, मॉस की। ठीक, तो एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। तो ट्रू वो होते हैं जिसमें मैक्सिमम फीचर्स क्या है शो करते हैं, जैसे इसमें फ्लावर एब्सेंट होगा। ठीक, दूसरा फीचर क्या, दूसरा फीचर ये इसमें स्टेम एब्सेंट होगी, इसमें लीव्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम फीचर्स हैं ये इनके शो करते हैं। दूसरा क्या, ये वाटर की मदद से रिप्रोडक्शन करेंगे। वाटर से क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन। तो जो भी ये फीचर्स शो करते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, मॉस। ठीक, अब अगर ये सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं तो अपन उसको क्या कह देंगे, ट्रू मॉस। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ एब्सेंट है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, फॉल्स मॉस। ठीक, अभी जो बॉग मॉस होता है, ये बॉग मॉस एक क्लास है। क्या है ये एक क्लास है जो कि क्या किसकी है, ये है ट्रू मॉसेस की। किसकी, ट्रू मॉसेस। तो ये जो सारे फीचर जो अभी अपन ने देखे, वो सारे फीचर्स अगर कोई भी मॉस फॉलो कर रहा है तो वो ट्रू मॉस है, और उसके अंदर बहुत सारे मॉसेस आते हैं। उसमें से एक कौन है, बॉग मॉस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पीट मॉस। ठीक, तो ये जो भी चीज़ें फॉलो करेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मॉसेस, है ना। और अगर सारे फॉलो कर रहा है तो ट्रू मॉस। उसका एग्जांपल क्या है, बॉग मॉस। बॉग मॉस का दूसरा नाम क्या है, पीट मॉस। ठीक, इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है स्फेगनम। ठीक, तो स्फेगनम भी इसका एग्जांपल है ना। अपन ऑप्शन देखते हैं, तो स्फेगनम हमें ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। थैंक यू। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। देखो हमसे ये पूछा है कि थैलॉइड प्लांट बॉडी किस में पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि थैलॉइड का मतलब क्या होता है साहब। ठीक, तो थैलॉइड का मतलब देखो, थैलॉइड मतलब होता है ऐसी प्लांट बॉडी जो कि डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, नॉट डिफ्रेंशिएट, किसमें, रूट, लीफ और स्टेम में। मतलब वो प्लांट बॉडी जिसको अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रूट, लीफ और स्टेम में, उन सब को अपन क्या बोलेंगे, उन सब को बोलेंगे थैलॉइड प्लांट बॉडी। ये देखने में किस में मिलता है, ये हमें देखने में मिलता है, एग्जांपल देखो, एल्गी, एल्गी हो गया, सम ब्रायोफाइट्स, एल्गी हो गया, सम ब्रायोफाइट्स हो गया। इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, थैलॉइड प्लांट बॉडी। थैलॉइड मतलब जिसमें अपन रूट, लीफ और स्टेम में क्या नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एल्गी में जैसे कौन, मार्केंचिया। ठीक है, तो इनमें ये देखने को मिलता है। अब अपन एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए हमें मार्केंचिया देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है, इसमें कैसी स्ट्रक्चर होता है ये, कि अपन इसमें रूट, लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, थैलॉइड बॉडी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इन सम ऑफ द लीवरवर्ट्स स्पोर डिस्पर्जल इज एडेड बाय। मैम से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से लीवरवर्ट्स का कौन सा ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसमें क्या कहते हैं, स्पोर का डिस्पर्जन हो। ठीक है, लीवरवर्ट्स जो हमारे होते हैं ये किस में आते हैं साहब, ये हमारे आते हैं ब्रायोफाइटा में, है ना। तो ब्रायोफाइटा में जो भी स्पोर का डिस्पर्जन होता है हमें वो देखना है। ठीक है, तो जो स्पोर का डिस्पर्जन होता है ब्रायोफाइटा में वो किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका इलेटर्स के द्वारा। इलेटर्स, अब ये इलेटर्स क्या होते हैं समझिएगा। इलेटर्स क्या होते हैं कि स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब। अब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका नेचर कैसा होगा, हाइग्रोस्कोपिक। कैसा नेचर होगा बताओ, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा। अब
क्योंकि इनका नेचर हाइग्रोस्कोपिक है तो इनके जो वो बनते हैं क्या, गैमेट्स, तो जो इनके गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स भी किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, पानी के थ्रू जाते हैं फीमेल के पास। तो ये जो लेटर्स होते हैं ये पानी के हेल्प लेकर के गैमेट्स को फ्यूज़न में मदद कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या कराते हैं, ये हेल्प कराते हैं किसमें, गैमेट फ्यूज़न में। ठीक है, और गैमेट फ्यूज़न में कैसे हेल्प करा रहे हैं, गैमेट फ्यूज़न में ये हेल्प करा रहे हैं बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट, बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट करा करके ये क्या करा रहे हैं, हमारे लिवर वॉट्स के स्पोर्स को डिस्पर करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। थैंक यू। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज पीट मॉसेस इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो पीट मॉसेस होते हैं वो प्लांट्स को दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, क्यों। ठीक है, तो सुनना, ये जो मॉसेस होते हैं वो किस में आते हैं, मॉसेस आते हैं आपका ब्रायोफाइटा में। ठीक, अब अगर ये ब्रायोफाइटा में आते हैं तो ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन किससे होता है, रिप्रोड्यूस थ्रू वाटर। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, अब अगर ये वाटर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं तो जहाँ जहाँ भी पानी जाएगा वहाँ पर इसके गैमेट्स जाएंगे। अब अगर उसके गैमेट्स वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पास ये क्या हो जाएगा, वहाँ पास ये ग्रो कर जाएगा। ठीक, अब इसकी जो क्लास होती है मॉसेस, उसमें दो तरीके के मॉसेस होते हैं, एक होता है आपका ट्रू, एक होता है फॉल्स। अब जो हमारे पास ट्रू होता है, ट्रू का एग्जांपल कौन है, पीट मॉसेस, जिसे एक और नाम से बुलाया जाता है कौन सा, बग मॉस। ठीक, तो ये क्या कराते हैं, ये हेल्प लेते हैं किसकी, वाटर की। देखो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, पीट मॉस है, ये क्या करता है, वाटर की हेल्प लेता है, क्या के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर वाटर की हेल्प ले रहा है तो इसका नेचर कैसा होगा, हाइग्रोस्कोपिक। कैसा नेचर होगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा, है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर की हेल्प लेकर के क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। थैंक यू। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि ब्रायोफाइट्स के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रायोफाइट्स क्या होती हैं। इधर देखिए, ब्रायोफाइट्स को अपन क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को अपन कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा, इन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए रहता है, वाटर। रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए है। ठीक, अब प्लांट किंगडम के अगर अपन इन्हें एम्फीबियन कह रहे हैं तो या तो प्लांट्स में ही रहें, तो इनके पास क्या होना चाहिए, फूड बनाने के लिए इनके पास होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस लिए होना चाहिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब जो इनकी बॉडी होती है तो आप देखिए कुछ ऐसी होती है, ये क्या है, ये ब्रायोफाइटा की बॉडी है। अब अगर ये ब्रायोफाइटा की बॉडी है तो क्या आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, कहाँ पे रूट है, कहाँ पे लीफ है, कहाँ पे स्टेम है। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो इसे क्या बोलते हैं, थैलॉइड बॉडी। क्या नाम से बुलाते हैं इसे, थैलॉइड बॉडी। ठीक है, थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या हुआ कि आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि इसमें रूट कहाँ है, लीफ कहाँ है और बाकी चीज़ें कहाँ हैं। ठीक, अब ये देखिए, अब इनकी ये जो बॉडी है, इस बॉडी पर क्या रहता है, इस बॉडी पर ऐसे कुछ स्पोर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल स्पोर होता है उसे अपन क्या नाम से बुलाते हैं, आर्किगोनिया। ठीक है, फीमेल को क्या बुलाते हैं, आर्किगोनिया। जिनमें फीमेल का नाम क्या होता है, आर्किगोनिया। ठीक है, और इनकी बॉडी जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्या, थैलॉइड बॉडी मतलब
रूट, स्टेम एंड लीफ आप क्या नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, थैलॉइड बॉडी, जो कि ब्रायोफाइटा और एल्गी में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्यों होगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इन्हें फूड बनाना है। दूसरा आर्किगोनिया, आर्किगोनिया भी होगी, इनके फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनकी थैलॉइड बॉडी भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। थैंक यू। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मोसेस मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि मोसेस में मियोसिस कब होता है। ठीक, तो मोसेस क्या होते हैं, मोसेस होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ब्रायोफाइट्स में जो मोसेस होते हैं, ठीक है, तो मोसेस में हमारा मियोसिस कब होता है। तो आप इसकी क्या समझिएगा, मोसेस की लाइफ साइकिल। ठीक, मोसेस की आप लाइफ साइकिल देखिए। इधर देखिए क्या है, सबसे पहले क्या था, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वो स्टेज होती है जिसमें क्या बनते हैं, गैमेट्स। तो ये क्या करेगी, ये हमारे क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। एक कौन सा बना दी, मेल, और एक और कौन सा बना दी, फीमेल। ठीक, अब ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों का होगा फ्यूज़न। जैसे इनका फ्यूज़न हुआ तो इनसे क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में हमारा होगा क्या, माइटोसिस। अब इस माइटोसिस से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट में क्या होगा, हमारा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। अब इस मियोसिस से क्या होगा, इस मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स। क्या बन गए, स्पोर्स। और ये स्पोर्स में फिर से क्या होगा, माइटोसिस, और ये क्या बन जाएगा, हमारा गेमेटोफाइट। तो ये साइकिल चलती है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि मियोसिस कहाँ होता है। तो आप देखिए मियोसिस कहाँ हो रहा है, स्पोरोफाइट्स में हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पास, और मियोसिस क्यों होता है हमसे क्वेश्चन में, तो ये पूछा है मियोसिस स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए होता है। ये हमें ये देखने को मिल रहा है, देखो स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन डी। थैंक यू। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज, हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट का। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। आओ देखते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ये रहा हमारा कौन, ब्रायोफाइट्स। ठीक, वे जो ब्रायोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है वाटर, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ठीक, अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी का मतलब ये होता है कि बॉडी जब रूट, स्टेम एंड लीव्स ये सब में क्या नहीं कर पाती, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं कि उनके में क्या है, थैलॉइड बॉडी। ठीक है, अब दूसरी बात, इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है किसमें, गेमेटोफाइट पे। तो उसके लिए देखो इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, अब लाइफ साइकिल में आप देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले है गेमेटोफाइट। ये क्या है, गेमेटोफाइट। ठीक, गेमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गेमेटोफाइट से बनेंगे गैमेट्स। तो ये एक बना हमारा मेल गैमेट और एक बना हमारा फीमेल गैमेट। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, ये दोनों के बीच में होगा क्या, फ्यूज़न। अब जब फ्यूज़न होगा इनके बीच में, तो फ्यूज़न से क्या बनता है, फ्यूज़न से बनता है हमारा जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया फ्यूज़न, और फ्यूज़न से क्या बन गया, फ्यूज़न से बन गया जाइगोट। ठीक, अब ये जो जाइगोट है इसमें क्या होगा, इसमें होगी हमारी माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस। ठीक, अब इस माइटोसिस से क्या बनेगा, इस माइटोसिस से बनेगा हमारा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट से बनेंगे क्या, स्पोर्स। ये स्पोर्स बन गए।
ठीक है, क्या बने ये स्पोर्स। अब फिर ये स्पोर्स में क्या होगा, माइटोसिस। तो जब इनमें माइटोसिस होगा फिर उससे क्या बन जाएगा, हेमाटोफाइट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्पोरोफाइट। ठीक, अब ये जो स्पोरोफाइट है वो सीधा सीधा गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड है। अगर स्पोरोफाइट में माइटोसिस नहीं होगा तो क्या हमारा गेमेटोफाइट बनेगा, नहीं बनेगा। अगर गेमेटोफाइट नहीं बनेगा तो क्या इसकी लाइफ साइकिल चलेगी, नहीं चलेगी। अगर लाइफ साइकिल नहीं चलेगी तो ये मर जाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है अ डोमिनेंट एंड पैरासिटिक स्पोरोफाइट। पैरासिटिक स्पोरोफाइट तो होते ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, अ डोमिनेंट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा था, क्या गेमेटोफाइट स्पोर्स तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था, गेमेटोफाइट गेमेट्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज विच इज डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट। हाँ, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंड था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है ऑप्शन डी, स्पोरोफाइट स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। नहीं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं था, शॉर्ट टाइम के लिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। थैंक यू। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द एंथेरोजॉइड ऑफ फ्यूनेरिया आर। मतलब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो हमारा फ्यूनेरिया होता है, ठीक है, उसका जो मेल गैमेट होता है, क्या मेल गेमेटोफाइट, वो कैसा होता है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक, तो आप ये याद रखिए जो मेल गेमेटोफाइट है किसके हेल्प से जाता है, ये वाटर की हेल्प लेकर के जाता है। कहाँ तक जाता है, फीमेल की तक। तो अगर ये वाटर की हेल्प लेकर के फीमेल के तक जा रहा है तो ऐसे तो चला नहीं जाएगा, वाटर तो इसको कहीं भी ले जा सकता है। तो अगर ये इसको ये कहीं भी ले जा सकता है तो इसको तो अपने से एक डायरेक्शन देना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन के लिए कौन आएगा, डायरेक्शन देने के लिए आता है हमारा फ्लैजिला। कौन आता है, डायरेक्शन देने के लिए हमारा फ्लैजिला आता है। अब फ्लैजिला का डिपेंड ये करता है कि एक फ्लैजिला होगा, दो फ्लैजिला होगा, तीन चार, कितने होंगे। तो जो हमारा फ्यूनेरिया होता है उसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, दो। तो दो के लिए अपन ने क्या वर्ड यूज़ किया, बाई, और फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड। तो जो हमारा मेल गेमेटोफाइट है वो उसके पास कितने फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। वो दो फ्लैजिला की मदद से कहाँ चला जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट के पास। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बाई फ्लैजिलेटेड, ऑप्शन बी। थैंक यू। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज ऑल द प्लांट्स लाइक फर्न। फर्न का मतलब टेरिडोफाइटा, एंड मॉसेस, मॉसेस मतलब ब्रायोफाइटा, विच प्रोड्यूस स्पोर्स आर ग्रुप अंडर। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि जो टेरिडोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको किस में रखा जाता है। तो यार स्पोर्स क्या है, देखो इधर जो स्पोर्स हैं ये क्या है, ये रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है तो मतलब ये क्या है, ये हमारे गैमेट्स हैं। और अगर ये गैमेट्स हैं तो गैमेट्स इनके कैसे होते हैं, इनके होते हैं हिडन। तो अगर इनके हिडन होते हैं तो हिडन के लिए अपन क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हिडन के लिए अपन वर्ड यूज़ करते हैं क्रिप्टो। क्या, क्रिप्टो। और क्योंकि गैमेट्स हिडन है तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, क्रिप्टो गैमेट्स। ठीक है, तो इनके गैमेट्स कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, है ना, इसलिए इनके लिए अपन क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्रिप्टो। ठीक, तो हमें क्या देखना था, क्रिप्टो गैमेट्स किस में है, तो वो हमारा ऑप्शन बी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। थैंक यू। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स आर प्रेजेंटिंग। देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मेल और फीमेल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो किसका होता है, वो होता है ब्रायोफाइटा का। ठीक, जो हमारे पास ब्रायोफाइटा होता है उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट। अच्छा, ब्रायोफाइटा की दो क्लासेस होती हैं, एक होता है क्या, मॉसेस, और एक होता है क्या आपका लीवरवॉर्ट्स। ठीक, तो दो क्लासेस होती हैं, एक तो होता है मॉसेस और एक होता है लीवरवॉर्ट्स। तो हमारे जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे मॉसेस में। मॉसेस में प्रेजेंट होता है ये फीचर। ठीक, और लीवरवॉर्ट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। तो मॉसेस के एग्जांपल कौन जो भी होंगे वो सब इसमें आएंगे। तो एग्जांपल देखो जैसे स्फेग्नम, ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। थैंक यू। और एक चीज़ और देख लो यहाँ पे कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ब्रायोफाइट्स का ही पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट, बाकी का नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं वो और किसी भी उसके नहीं है ना, और किसी भी क्लास के नहीं। मतलब जैसे कि हमारे पास
एंजियोस्पर्म का कोई भी एग्जांपल नहीं है। एंजियोस्पर्म में भी इंडिपेंडेंट ही होता है, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म होता तो वो भी आंसर जा सकता था, लेकिन वो नहीं है।